बच्चों, मैं आपको एक कहानी भी कराना चाह रही हूँ, ठीक है, जो 8वीं क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेरक प्रसंग में ये जो है आती है, और ये कहानी जो है हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक भाग 2 में से करा रहे हैं। आप इस कहानी को देखें। और ये कहानी जो है बच्चों प्रेरक प्रसंग के रूप में जो है इस कहानी को जो है कहानी जो है मैं आपको बताना चाह रही थी। इसमें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनका जो जन्म है, ये जो है इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ, और जन्म स्थान था इनका दौलतपुर, और दौलतपुर जिला, और इनका रायबरेली उत्तर प्रदेश। और मृत्यु जो है 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में रायबरेली में हुई है। और इनकी जो ये द्विवेदी जी जो है वो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, महत्वपूर्ण लेखक, और जो है महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में इनका जो है योगदान योगदान इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये इनके जो पिता का नाम था पंडित राम सहाय दुबे था, और ये ब्राह्मण थे, और धन अभाव के कारण जो है इनकी शिक्षा जो है क्रमिक समय तक अधिक न चल सकी। मैं कहानी जो है इन्हीं के द्वारा है, इनके अपने जीवन में घटित कहानी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भला कौन नहीं जानता। उनकी सरस्वती पत्रिका ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बार वे अपने खेतों से होकर, बच्चों ये कहानी है, और ये कहानी हमें शिक्षा भी देती है, और मैं इसीलिए इस कहानी को जो है आपको बताना चाह रही थी। एक बार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो एक बार अपने खेतों से होकर गांव की तरफ जा रहे थे कि उन्हें एक स्त्री की चीख सुनाई दी। उसे सांप ने काट लिया था। द्विवेदी जी दौड़कर उसके पास गए और कुछ न पाकर अपना जनेऊ तोड़कर स्त्री के पैर में सांप द्वारा काटे गए स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर जो है बांध दिया। फिर चाकू से उस स्थान पर चीरा लगाकर दूषित खून को बाहर निकाल दिया। स्त्री की जो है जान बच गई। इतनी देर में वहां गांव के कई पंडित और अन्य लोग इकट्ठा हो गए। पंडित आपस में बोले, धर्म की नाव आज डूब गई। देखो, जो इस महावीर को ब्राह्मण होकर जनेऊ जैसी पवित्र वस्तु को एक अछूत स्त्री के पैरों से छुआ दिया। उनकी बातें सुनकर द्विवेदी जी जोर से बोले, इस जनेऊ के कारण ही एक स्त्री की जान बची। तुम्हें यह नहीं दिखाई देता? मैं खुश हूँ कि आज मेरा ब्राह्मण होना किसी के काम आ सका। देखो, वो कितने महान व्यक्ति थे। महानता जो है हमारे विचारों से हमारे विचारों में होती है। उन्होंने बोला कि आज मेरा ब्राह्मण होना किसी के काम आ सका। आज से पहले इस जनेऊ की कीमत ही क्या थी? यह मुझ पर ब्राह्मण होने के ढोंग की तरह लिपटा हुआ था। मैं शायद इसे उतारकर फेंक भी देता, परंतु आज इसने इस स्त्री की जान बचाकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। अब मैं शायद इसे कभी इस जनेऊ को उतारने की सोचूंगा नहीं। द्विवेदी जी की इन बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जातिवाद हमारे देश में, हमारे गांव में आज भी बहुत पिछड़ापन होने का सबूत है। ठीक है बच्चों, पिछड़ापन जो है इससे झलकता है, हमें पिछड़ापन जो है इससे झलकता है। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जाति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है, वोट लिए जाते हैं, जो कि सिर्फ मासूम जनता को जो है उल्लू बनाया जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए कितने महान व्यक्तित्व है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि खुद स्वयं ब्राह्मण थे, और उन्होंने एक जो है अछूत कन्या जो है छोटी कास्ट वाली लड़की की मदद की, लेडीज़ की मदद की, और उसकी जो है जान बचाई। और वास्तव में मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इससे कोई बड़ा धर्म भी नहीं है। आज जो है बड़े बड़े साधु संत हैं, सारे समाज जो है ढोंग और पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं
कुछ भी भोली भाली जनता को बहका रहे हैं। और देखा जाए तो भगवान श्री राम का ही उदाहरण लेते हैं तो उन्होंने जो है गरीबों की मदद की, जो है भील और जो गरीब लोग थे उनकी सहायता की, और उसमें उन्होंने जो है सबरी नाम की जो है उनके जूठे बेर का सेवन किया। तो जब भगवान श्री राम ने जो है कभी भेदभाव नहीं किया, तो हम साधारण मनुष्य जो छोटी छोटी बातों के लिए जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो बच्चों, मैं इस कहानी का बताने का मेरा सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य था कि ढोंग और पाखंड और जातिवाद, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए हमें और इससे आगे की सोचनी चाहिए। आज हमारा देश सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है इन्हीं कारणों की वजह से। आज हमारा देश सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हमें इन विचारों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और एक धर्म, ये नहीं कह रही एक धर्म कि अपनी मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मेरे कहने का अर्थ यही है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। इनके द्वारा रचित जो है मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या लगभग 80 के करीब मानी जाती है। तो इतने बड़े साहित्यकार बने, इतने बड़े क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य को इन्होंने, इनकी बहुत बड़ी देन है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।